हाय फ्रेंड, दिस इज़ विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। तो आज हम लोग जो KBS PRT का इंटरव्यू होगा उसमें डेमो में NCERT की बुक को कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम फटाफट वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर उसमें हम सबसे पहले बात करें तो हमें एटलीस्ट ये जानना पड़ेगा कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 में जो बुक के नाम है वो आपको जानना बहुत जरूरी, क्योंकि आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बहुत कम नाम है, बहुत लिमिटेड, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। और आपसे डेफिनेटली ये चीज़ पूछी जा सकती है कि क्लास 3 की हिंदी की बुक का नाम क्या है, क्लास 2 की मैथ की बुक का नाम क्या है, या पहले क्या था अब क्या हो गया, क्योंकि क्लास 1 और 2 की बुक चेंज हुई है। तो आपसे ये चीज़ें यहाँ पे पूछी जा सकती हैं। ठीक, तो अगर हम पहले इसी के बारे में बात करें तो क्लास और 1, 2 की अगर हम बात करें तो जो हिंदी की बुक है वो सारंगी है, जो पहले रिमझिम हुआ करती थी। ये जानना आपके लिए जरूर, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। और आपसे यहाँ पे एक चीज़ ये भी पूछा जा सकता है कि रिमझिम अगर NCERT की ही बुक थी तो ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि सारंगी और मृदंग लाना पड़ा, चेंज क्यों करना पड़ा, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। बट पहले भी ये जानते हैं पहला क्या हिंदी की बुक क्या है, सारंगी है, जो पहले हिंदी हुआ करती थी। इसी तरह मृदंग बात करें तो ये इंग्लिश की बुक है। पहले इसका नाम क्या हुआ था, मेरी गोल्ड हुआ करता था। और अभी मैथ की बुक की बात करें तो जॉयफुल मैथमेटिक्स नाम है, पहले इसका नाम था मैथ मैजिक। ठीक, हिंदी में देखें तो मैथ का जादू। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। अब यही क्लास 1 में भी है, यही सेम बुक क्लास 2 में है। तो आपको इसमें ये नहीं सोचना है कि क्लास, क्योंकि जब हम लोग कभी पढ़ते थे तो हिंदी की बुक का नाम ऐसा बदलता रहता था। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, 1 और 2 की सेम बुक है, मतलब सेम नाम है। 2 में अगर क्लास 2 की बात करें तो हिंदी का नाम सारंगी, इंग्लिश का नाम मृदंग और मैथ का नाम जॉयफुल मैथमेटिक्स है। ठीक, ये तो बातें हो गई कि चेंज, मतलब बुक चेंज हुआ और नाम इसका क्या हुआ चेंज होने के बाद। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसको चेंज क्यों किया गया, जरूरत क्या पड़ गई, ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। क्योंकि बुक चेंज हुई तो इसका रीज़न क्या है, तो इसका कुछ खास रीज़न नहीं, सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि हम लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं, एक्टिविटी से ज़्यादा सीखते हैं। इन सब चीज़ों को ज़्यादा चैप्टर में आप देखेंगे तो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंक्लूड कर दिया एज़ कम्पेयर टू जो पिछली बुक थी आपकी, चाहे रिमझिम बात करें या मेरी गोल्ड। तो इसमें क्या किए हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को ज़्यादा बढ़ावा दिए हैं, क्योंकि देखा गया कि मतलब बच्चे इससे ज़्यादा सीखने, चाहे इसे जादुई पिटारा को देख लिया जाए तो उसके तहत भी देखा गया कि बच्चे मतलब लर्निंग बाय डूइंग से ज़्यादा सीख रहे हैं, एक्टिविटी से ज़्यादा सीख रहे हैं। तो इसमें भी इस चीज़ को इंक्लूड करें, क्योंकि ओवरऑल ये फाउंडेशनल एज है आपका क्लास 1 और 2। ठीक, तो यहाँ से आपका फाउंडेशन बना है। तो इस चीज़ों को मतलब लर्निंग बाय डूइंग और एक्टिविटी से ज़्यादा सीखने के लिए यहाँ पे इस सब चीज़ों को ज़्यादा दिया गया था। आप देखेंगे फिगर वगैरह बहुत ज़्यादा इसमें आ गए हैं। ठीक, रंग बिरंगी तस्वीरें, इन सब चीज़ों को, ताकि बच्चे इंटरेक्ट होकर सीखें। क्योंकि जो ये फाउंडेशनल एज है ना, अगर यहाँ पे बच्चा अच्छे से पढ़ना सीख गया, पढ़ना समझने सारी चीज़ सीख गया ना, तो उसका आगे का जो मतलब क्लास 3 to 5 है ये बहुत बढ़िया हो जाता है। तो यही एक रीज़न है, आप इस चीज़ को बता सकते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग और एक्टिविटी से मतलब चीज़ें ज़्यादा रखने के लिए इसमें कुछ चीज़ों को चेंज किया गया। और यहाँ पे जब मतलब आप देखेंगे बुक को, पिछली बुक और इस बुक में, तो आपको यही दिखेगा कि लर्निंग बाय डूइंग से ज़्यादा बच्चों को समझ में आता है और एक्टिविटी से, तो इन सब कंटेंट जो है बुक में ज़्यादा दे दिया है एज़ कम्पेयर टू पिछली बुक के। ठीक, तो ये इतनी चीज़ हो गई। आप इसको एक लाइन में बोल सकते हैं, या जितना मैं मोटा मोटा आपको सारी चीज़ें समझा दिया हूँ। अगर हम बात करें क्लास 3 to 5, अब यहाँ पे बुक चेंज नहीं हुआ, नाम वही है, हिंदी का रिमझिम, इंग्लिश का मेरी गोल्ड और मैथ का था मैथ मैजिक, जो पहले हुआ करता था। और यहाँ पे क्लास 3 to 5 में आपका EVS इन्वायरमेंट जो है वो ऐड हो गया है, और उसका नाम है लुकिंग अराउंड, हिंदी में बोले तो आसपास। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। ये आपका नाम जानना जरूरी, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि क्या पढ़ें और कितना पढ़ें। अगर हम इंग्लिश की बात करें सबसे पहले, ठीक, तो इंग्लिश की बात करें तो आपको क्लास 1 की एक पोएम, क्लास 2 की एक पोएम, क्लास 3 की, क्लास 4, क्लास 5, मतलब इसी तरह से 5 क्लास की 5 पोएम आपको तैयार करना होगा। उसी तरह स्टोरी भी आपको क्लास 1 की एक, क्लास 2 की, क्लास 3 की एक, क्लास 4 की, क्लास 5, मतलब क्लास 1 to 5 एक आपको स्टोरी तैयार करना होगा। तो देखा जाए 5 पोएम 5 स्टोरी आपको इंग्लिश से तैयार करना है। एटलीस्ट इतना आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इंटरव्यू, एक नौकरी लेने जा रहे हो और ऐसी चीज़ों को वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हो ताकि आपको बच्चा सीखे। अब उसके बाद हिंदी की अगर हम बात करें इसी तरह, तो आपको हर एक क्लास से एक पोएम, कविता कह लीजिए। ठीक, मतलब क्लास 1 की एक, क्लास 2 की, क्लास 3, ऐसे करके 5 तक एक पोएम आपको याद करना होगा, या कविता से समझ लीजिए आप। दूसरा, एक पोएम आप, सॉरी यहाँ पे मैं पोएम कर दी, स्टोरी यहाँ पे करना चाहिए था। ठीक, एक स्टोरी ऑफ ईच क्लास, मतलब आपको एक कहानी याद करना है, चाहे एक क्लास की, फिर एक 2 क्लास की, एक 3 क्लास, एक 4, एक 5। ठीक, तो इस तरह से आपको 5 पोएम 5 कहानी इसमें भी याद करना होगा। ठीक, स्टोरी कह लीजिए। तो आप देखा जाए तो ओवरऑल कितना हो गया, 10 पोएम 10 स्टोरी। अब कुछ लोग को लगे इतना ज़्यादा कैसे याद किया जाए, तो भाई मेरा मतलब भांजा है छोटा सा भी, महज 3 साल का है, उसका नाम प्रतीक है। तो वो अभी देखा जाए तो कम से कम 10 से 12 पोएम याद है उसको। तो अगर 3 साल का है, जो कि उसका आउटकम भी कुछ हमसे मतलब नहीं है, उससे भी मतलब नहीं कि हमें क्या आ रहा है क्या नहीं, फिर भी अगर 10-12 पोएम वो याद कर सकता है, तो आप जॉब पाने के लिए 10-20 पोएम या 10-20 स्टोरी याद नहीं कर सकते हो, और वो भी छोटी छोटी, बहुत आसान है।
और उसमें भी ज़्यादा रटना नहीं, 1-2 बार आप थोड़ा सा उसको ध्यान देंगे तो चीज़ें आसान हो जाए, क्योंकि वो राइमिंग फिट करके चीज़ें हुई हैं, तो चीज़ें बहुत आसान है याद करने के लिए, ठीक। चाहे पोएम हो चाहे वो कहानियाँ हो, ठीक। तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर हम इसी तरह मैथ की बात करें तो देखो ये तो मेन है, इसमें से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे इतना टॉपिक तैयार कौन करे, तो भाई बहुत छोटा छोटा टॉपिक है। अगर आप ख़त्म करना चाहेंगे ना तो 2 से 3 मिनट आपको इसको इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा एक्टिविटी करा के, और 2 मिनट आपका चैप्टर, मतलब 5 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट में हर एक चैप्टर यहाँ पे ख़त्म, जितना चीज़ यहाँ पे है, चाहे एडिशन हो जाए, चाहे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीज़न हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, ये कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो जितने भी लोग अगर मैथ का डेमो देना चाह रहे हैं इसको ज़रूर सीखिएगा। और जो नहीं देना चाहते, क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि आप जीरो को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो को कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, तो ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये बहुत मैक्सिमम लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरह के हम बात करें प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू की, काउंटिंग, फ्रैक्शन हो गया, और LCM SCF हो गया, और टेबल हो गया, ठीक। तो ये सब चीज़ हो गया। और नंबर वगैरह भी जैसे किया जाता है कि 1 to 9 कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, या 10 to 99 तक, ये सब चीज़ थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। बहुत आसान टॉपिक है। मैं कोशिश करूँगा मैथ के जितने भी चैप्टर हैं उसकी डेमो मतलब एक ओरल फॉर्म में आपको दे दूँगा, आपको समझ में आएगा और शायद बहुत अच्छा लगेगा, ठीक। बाकी ये हिंदी और इंग्लिश की आप थोड़ा सा इसको देख सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं सारी चीज़ें करा पाऊँ। फिर मैं कोशिश करूँगा, अगर हमसे हो पाएगा तो हम 30 के बाद इस पर थोड़ा सा ध्यान दे पाएंगे। उसके पहले भी थोड़ा सा इंटरव्यू से रिलेटेड जो चीज़ें आपसे पूछी जाएँ उस पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक टॉपिक जुड़ जाता है EVS, इन्वायरमेंट से। इसमें भी आपके कम से कम 3 टॉपिक तैयार हो जाएंगे। हालांकि पूछा नहीं जाएगा कोई पर्टिकुलर, लेकिन वो ऐसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि इन्वायरमेंट को आप कैसे पढ़ाएंगे, तो आपको कोई 3 टॉपिक तैयार होना चाहिए। और उसमें भी कुछ टॉपिक अगर होंगे तो मैं, अगर हमको लगे हाँ ये जेन्युइन टॉपिक ये पूछा है, तो उसको मैं मेंशन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, या कभी भी मैं कमेंट करके इसमें बता दूंगा, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसमें अगर आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लग रही हो ना, तो अब इसमें क्या ही बोले, क्योंकि बहुत कम चीज़ें हैं, बहुत लिमिटेड। मैं बताया ना, मेरा भांजा 3 साल का है, उसको 10 से 12 पोएम याद है, जो कि कोई उसको आगे इंटरव्यू नहीं देना है, तो आप उससे बहुत बड़े हैं। देखा जाए उससे 20 साल से कम आपकी एज नहीं होगी मिनिमम, अगर 20 ईयर आपके होंगे। तो देखो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ आपको मैं कम समझ रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग कहेंगे ना कि मतलब बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है कुछ। आपको मिनिमम 10 पोएम 10 स्टोरी याद करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है अगर आपको इंटरव्यू बहुत बेहतर देना है, ठीक। अगर आपको KBS में आपको ड्रीम जॉब चाहिए ना, तो आपको इतना तो करना पड़ेगा डेफिनेटली। और जो ये मैथ की मैं जो बोला हूँ ना, ये 2-2 3-3 मिनट के टॉपिक है। मैं कोशिश करूँगा मैथ का जितना भी यहाँ टॉपिक है इस अच्छे से उसको ओरल फॉर्म में मैं समझा दूंगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आप उसको बोर्ड पे इंप्लीमेंट कर लीजिएगा और आपको अच्छा लगेगा जिस तरह से मैं बताऊँगा। बाकी हिंदी इंग्लिश का थोड़ा आप देखते रहिए, कहीं से भी यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल वगैरह हैं, ठीक। देखते रहिए। अगर हमारे पास टाइम बचता है तो मैं कोशिश करूँगा इस पर वीडियो में, क्योंकि हमारे पास और भी सारे काम रहते हैं, ठीक। और EVS से तो आपको इतनी चीज़ कम से कम 3 टॉपिक आपको तैयार करना है, क्योंकि आपसे डायरेक्टली पूछेंगे आप इन्वायरमेंट को कैसे पढ़ाएंगे, ठीक। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कोई कन्फ्यूजन आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और कोई कंटेंट आपको लगे जो चीज़ें समझ नहीं आता आप वो भी बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने की, ठीक। आशा करते मेरे द्वारा बताई गई सारी चीज़ समझ आएंगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें, और वीडियो सच में अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।